एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक इशू इन इंडियन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या रोल है। इसके पहले कॉन्टेक्ट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया में इंट्रोडक्शन कैसा है, मीनिंग कैसी है, तो उसके बाद डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या होते हैं पीपी प्रोजेक्ट्स के, एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया इंट्रोडक्शन में क्या है। द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री नीड्स ह्यूज कैपिटल। देखो, अगर आपको किसी का भी क्रिएशन करना है, मेंटेन करना है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पढ़ के आए हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से, कि कितने भी क्या प्रोफाइल्स है, रेलवेज रोडवेज कैसे हैं, एंड देन एयरवेज कैसे, कुछ कैसे है। अगर आपको ऐसे मेंटेन करके रखना है हाई क्वालिटी का, तो उसके लिए क्या लगेगा, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ह्यूज कैपिटल। हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल से ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Huge capital investment is needed to develop, improve and infrastructure to meet the challenges of new era of globalization। तो जो बड़ी कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट लगते हैं जिससे कि हम डेवलप कर पाए, इम्प्रूव कर पाए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि वो ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस को फेस कर पाए। After independence, the growth and development of infrastructure was the sole responsibility of the government। देखो, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो उसके बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले वाला, एकदम हेडलाइन वाला टॉपिक था कि कुछ हो ना हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, गवर्नमेंट रियलाइज दैट public solve cannot meet the required fund and the in spite of growth infrastructure facilities, the government had to start the PPP cell under the Department of Economic Affairs। कि देखो, जो सिर्फ पब्लिक फंड है, जो पब्लिक फंड है सिर्फ उससे कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, जो उनके बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलाया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर इन 2004, जिसकी वजह से हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जिससे कि हम जो ऑब्स्टेकल है उनको रिमूव कर पाए और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डेवलप कर पाए, पॉलिसीज़ बनाए इसी रिगार्ड में। देन उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, ये तो मुझे भी नहीं शो हो रही है अच्छे से। हम साइड से पढ़ लेते हैं कि लीगल एक एग्रीमेंट है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, देखो मैं बताती हूँ बेसिकली क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, और जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन दोनों को मिलके एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं प्रॉपर। एक दोनों एक वन हैंडेड साइड डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों 50% पार्टनरशिप करते हैं। देन उसके बाद वो प्रॉपर वर्क करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब शेयर्स वगैरह फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। जैसे कि अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी नाउ इन अ हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। या दैट्स इट। उसके बाद एक लीगल एग्रीमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिसके प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, हाई क्वालिटी की बनाते हैं, जैसे कि लाइक रोड, हिल, हाईवेज एट्सेट्रा। सर्विस सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट में दोनों साथ में जाते हैं। जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रॉपर क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं सिटीजन की। देन उसके बाद डेवलपमेंट देते हैं नेशनल इकॉनमी का, कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटेटिव कैसा है। देन उसके बाद जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हैव बीन सिग्निफिकेंट, इन दोनों को, पब्लिक एंड प्राइवेट को, दोनों को ही हेल्प मिल जाती है अच्छी खासी। देन उसके बाद डेफिनेशन से समझ लेंगे हम। PPP is a partnership between public sector sponsoring authority and a private sector for the creation or management of infrastructure for public purpose for specified period of time। commercial terms भी होती है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिसमें जो प्राइवेट पार्टनर है वो भी अच्छे से आते हैं। देन उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अ
कोऑपरेटिव वेंचर बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव वेंचर है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जो प्रॉपर एक्सपर्टीज मतलब प्रॉपर बनाता है पब्लिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाता है। सो जो पीपीपी मोड है ये प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है, स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है पार्टनरशिप में, जैसे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। तो उसके बाद इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन फाइनेंस एंड डिसीजन कंस्ट्रक्टिव। किससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अच्छे से हेल्प कर पाता है, मतलब पार्टिसिपेट कर पाता है हमारी फाइनेंसिंग में, डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर आपको फीचर्स नहीं आते तो डेफिनेशन से बना दो, अगर डेफिनेशन नहीं आ रही तो फीचर्स को सम अप करके डेफिनेशन बना दो। फिर उसके बाद फर्स्ट वन दैट इज सर्विस ओरिएंटेड। सो द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच डील्स विद द फैसिलिटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक सर्विस। इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, डैम्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एंड स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। ये ऑलरेडी अंडरलाइन है तो आप उसको कर लेना। सो सर्विस ओरिएंटेड में क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म हमारी डील होती है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, डैम्स की, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हम इन सबको फोकस करते हैं। सो सेकेंड वन दैट इज होल लाइफ कोस्टिंग। सो पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या है। सर्विस ओरिएंटेड के लिए, होल लाइफ कोस्टिंग के लिए, इन्वॉल्वमेंट करने के लिए बहुत प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, रिस्क होता है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है एंड रिसोर्सेज शेयरिंग होता है। एंड उसके बाद लेवी यूज़र चार्जेस होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होती है और लेवी ऑफ यूज़र चेंजेस चार्जेस, देन मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो second one that is whole life costing. So the project cost is also calculated for its whole life period in PPP model. It includes the initial capital expenditure, repayment expenses, modification expenses and eventual disposition cost. जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं शुरू से लेके लास्ट तक की हमारी जितनी भी कॉस्ट लगती है हम उनको पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। इसमें सब कुछ हो जाता है, जैसे कि इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रिपेयर होगा तो कैसे होगा, मेंटेन कैसा होगा, मॉडिफिकेशन कैसे होगा, सब कुछ। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो पीपीपी मॉडल है ये प्रॉपर्स में पब्लिक सेक्टर भी आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं। उसके बाद इनोवेशन, जो पीपीपी अप्रोच होती है, इनिशिएट होती है क्रिएटिविटी के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से अच्छी चीज़ जाए। तो उसके बाद पार्टिसिपेंट, जब टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है दोनों का ही है। एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनका भी एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी। तो उसके बाद रिस्क एलोकेशन, उसके बाद रिस्क एलोकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हाई रिस्क, इसमें थोड़ा रिस्क हाई होता है। प्रॉपर गवर्नमेंट द पीपीपी असिस्ट द गवर्नमेंट टू शेयर द रिस्क विद प्राइवेट कंपनी। जो पीपीपी होता है जो मेजरली जो रिस्क होता है वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होता है। तो उसके बाद इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क बर्डन ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट टू शेयर द रिस्क। हाँ सॉरी, जो गवर्नमेंट होती है मतलब सारा देखो अगर पब्लिक है तो प्रॉपर जो रिस्क है पब्लिक गवर्नमेंट ही फोकस करेगी, बट जो पीपीपी है ये गवर्नमेंट को ऐसे हेल्प करता है कि जो थोड़ा सा रिस्क है वो प्राइवेट सेक्टर भी देखे, तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का जो रिस्क बर्डन होता है वो थोड़ा हैंडल हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, बिजनेस कॉर्पोरेशन होता है, प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। then उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर firm share capital, finance, design and other resources for successful completion of infrastructure project। जो गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है वो कैपिटल शेयर करता है, फाइनेंशियल चेक शेयर करते हैं, डिसीजंस, डिज़ाइन ये सब जैसे शेयर करते हैं तो प्रॉपर सब कुछ शेयर हो जाता है तो अच्छे से काम अच्छे से हो पाता है। नाइन्थ वन दैट इज लेवी ऑफ यूजर चार्जेस। सो द प्राइवेट पार्टनर्स is authorized to levy toll tax on ultimate users of projects under PPP projects। जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं प्रॉपर ऑथोराइज होते हैं कि वो अपने टोल टैक्स ले सकते हैं कहीं से भी। तो जो रेट ऑफ यूजर चार्जेस है वो
जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ से रेगुलेट होता है। तो उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट्स, पीपीपी अप्रोच इज मेनली यूज फॉर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, इरिगेशन। जो जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं ये प्रॉपर हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि रोड्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सब के लिए। तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देन उसके बाद फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट होता है। देन जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीपीपी क्या है, जैसे कि बोट, BOOT, BOT, BOLT एंड BOOST, ये सब के लिए। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कितने टाइप्स का ये मॉडल है। तो जब भी हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़े वही है। देखो BOT क्या था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। देन BOOT क्या था, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। देन BOLT क्या था, बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर। देन BOO क्या था, बिल्ड ऑन ऑपरेटर। BB क्या था, डिज़ाइन बिल्ड। देन उसके बाद डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेटर। देन उसके बाद डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर। देन उसके बाद डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंशियल मेंटेनेंस एंड देन उसके बाद डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस। यस, तो पहला पढ़ते हैं एंड मैं इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट ही मार्क करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। सो फर्स्ट वन दैट इज़ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या है, BOT इज अ पॉपुलर मॉडल ऑफ प्राइवेट public private partnership. In this model, private firm build, operate, maintain the project for the contract period as per the performance standards set by the government and the return facility to government as per the agreed term. So देखो जो BOT है क्या है, मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या है, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है कि जो प्राइवेट फर्म होती है बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है प्रोजेक्ट को एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन जितने उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करे, जो कि गवर्नमेंट होती है वो स्टैंडर्ड सेट करती है और जो रिटर्न होता है वो भी गवर्नमेंट एग्रीड करती है। देन the private firm may be permitted to charge user fee from the beneficiary of the project to recover the project cost। और जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो यूजर्स होते हैं उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी कॉस्ट निकाल पाए जो उन्होंने प्रोजेक्ट में लगाई है। तो उसके बाद the toll road construction project are illustrated under the conventional model of PPP। और इसके लिए वो जो हमारा जो रोड्स वगैरह, जो रोड्स कंस्ट्रक्शन, टोल टैक्स वगैरह होता है वो इसी के अंडर आता है। द फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बोथ प्रोजेक्ट्स। ये देखो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं। तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज द इनिशिएटर of the infrastructure project and decide the boat model is appropriate to meet set requirements। जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएटर होती है इन प्रोजेक्ट्स का एंड डिसाइड करती है बोट मॉडल को और प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नॉर्मली सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट इन फॉर्म ऑफ प्रोविजनल ऑफ लैंड एंड चेंज लॉ। जो गवर्नमेंट होती है अपना सपोर्ट कैसे देते हैं, देखो ऑपरेट, बिल्ड एंड मेंटेन को करता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, उसको नॉर्मली सपोर्ट देता है, लॉज देता है, लैंड देता है, उनको लैंड देता है एंड प्रॉपर लॉ चेंज करता है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद concessionary। So the concessionary is the project sponsor who act as a concessionary, create a special purpose entity which is capitalized through their financial contribution। concessionary कौन होता है, जो स्पॉन्सर होता है जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं। देन अदर लेंडर्स कौन होता है, स्पेशल पर्पस एंटिटी माइट हैव लेंडर्स सच एज नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। ये सब होते हैं जो अलग लेंडर्स होते हैं, मतलब बैंक से लोन ले लिया इन सब चीज़ों के लिए शुरू करने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ से लोन लेके फिर जो फीस चार्ज करेंगे वो लोन पे कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पैसे छाप थोड़ी रहा है, कलेक्ट करके ही तो बना रहा है ना। तो उसके बाद डी दैट इज कॉन्ट्रैक्टर। सो कॉन्ट्रैक्टर इज इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर आते हैं जो कि कंसेशनरी अपॉइंट करती है। तो उसके बाद ऑपरेटर। ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस कंसेशनरी। ही मैनेज द ऑपरेशनल स्टेज ऑफ फैसिलिटी। जो ऑपरेटर है ये कंसेशनरी का सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि
बहुत हेल्प करता था। उसके बाद नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, शायद यही होगा इसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई गेस सो यही है इसकी फुल फॉर्म। फिर उसके बाद अंडर पीपीएन मेजर एग्जांपल ऑफ बीओटी मॉडल, जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स होता है ये बेसिकली बीओटी मॉडल के अंदर आते हैं, रोड वाले, ठीक है। उसके बाद बीओटी मॉडल क्या था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। फिर उसके बाद सेकेंड वन दैट इज बिल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफर, BOOT, बिल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफर। So, under this model, the private company build on operate the project for a specific period of time. इसमें प्राइवेट कंपनी होती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है, ऑपरेट करती है। ड्यूरिंग दिस कंसेशन पीरियड द ऑनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट रिमेन विद द प्राइवेट फर्म। जो हमारी जो कंसेशन पीरियड जो ऑनरशिप होती है इसकी, वो हमारे पास प्राइवेट फर्म के पास ही रहती है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कंसेशन पीरियड द ऑनरशिप ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस आर ट्रांसफर टू पब्लिक सेक्टर। जब उसकी हमारा जो पीरियड हो जाता है पूरा, उसके बाद जो ऑनरशिप होती है वो पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाती है। दैट द प्राइवेट फर्म इज अलाउड टू चार्ज टोल टैक्स फ्रॉम द अल्टीमेट यूजर फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तब तक उनके पास बिल्कुल छूट होती है, वो अपने कस्टमर से जितना मर्जी चार्ज करना है करो पब्लिक से। So this type of PPP is very popular for the construction of project like airport, ports and dams. So ये किस लिए काम होता है, एयरपोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, डैम्स के लिए। So it is a project delivery model that can be used for large product developed, ये large product के लिए करा जाता है। And the private partner accept most risk in this type of project। जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बनाते हैं, क्योंकि क्या पता वो एयरपोर्ट बना ले बट वो चले ही ना, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो उन्हीं के पास होता है। देन उसके बाद इट इज़ ऑफन सीन एज अ वे टू डेवलप अ लार्ज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद अ प्राइवेट फंडिंग, और ये बहुत अच्छा तरीका है प्राइवेट फंडिंग के साथ करने का। फिर उसके बाद थर्ड वन दैट इज बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर, बोल्ट। सो Bolt is a public-private partnership project model in which private firm design, finance, build a facility on leased public land। ये leased public land पे अपना डिज़ाइन करती है, फाइनेंस करती है। तो उसके बाद द प्राइवेट फर्म ऑपरेट द फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज एंड देन ट्रांसफर ओनरशिप टू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले वो जब तक लीज का काम चल रहा है तो चल रहा है, उसके बाद जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है फिर वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को वो हैंड ओवर कर देती है। उसके बाद द गवर्नमेंट ग्रांट्स द right to finance build a project which leads back to the government for an agreed term and fees। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है प्रॉपर राइट ऑफ फाइनेंस देती है, प्रॉपर उसके बाद एग्री टर्म फीस वगैरह पे करते हैं। तो उसके बाद फैसिलिटीज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर लीज रेंट पे करती है इन द फॉर्म ऑफ मंथली एंड एनुअल पेमेंट्स फॉर द टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पार्टनर्स। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज बिल्ड ऑन ऑपरेट। सो the government grant the government grants the right to finance, design, build, operate, maintain a project to a private firm, and the private party is not required to transfer the facility back to the government। कि देखो जो गवर्नमेंट होती है प्रॉपर राइट टू फाइनेंस, डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट का प्रॉपर राइट दे देती है प्राइवेट फर्म्स को। इसमें ये होता है। तो उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज डिजाइन बिल्ड। सो under this agreement, the private party is constructed by the government to design build facility based on requirements performed by government। कि जो under this agreement क्या होता है, जो प्राइवेट पार्टी होती है ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टेड होती है कि डिज़ाइन करने के लिए, फैसिलिटीज़ बिल्डअप करने के लिए। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट विल सेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द एग्रीमेंट। जो गवर्नमेंट होती है उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर दी एग्रीमेंट, जिससे कि अपने ऑपरेशन को अच्छे से फुलफिल कर पाए। देन उसके बाद सिक्स वन दैट इज डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेटर, DBO। A single contract awarded under DBO is a private party which design builds। में प्राइवेट पार्टी डिज़ाइन ऑपरेट करती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ को चेक करती है, बट पब्लिक डिटेल्स लीगल ऑनरशिप, बट जो ऑनरशिप होती है वो लीगली पब्लिक सेक्टर के पास होती है। फिर उसके बाद डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर। सो इन दिस मॉडल of PPP firm is responsible for planning, project layout, facility construction, arranging the required capital, operating it till grant period. The facility operation revenue meets the cost incurred and generates profit of the company।
जो बिल्ड डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर, इस मॉडल में क्या होता है, जो प्राइवेट फर्म होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लानिंग के लिए, लेआउट के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, सब कुछ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कॉस्ट भी वही मैनेज करती है। द नेक्स्ट वन दैट इज एट्थ वन दैट इज डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस मेंटेन, design, build, finance, maintain. So the mode is also known as जैसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होता है वो एसोसिएट रहता है फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड से लेके, जो प्रोसेस होती है डिज़ाइन से शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, फंडिंग होती है, मेंटेनेंस होती है फैसिलिटीज़ के लिए। जो द फर्म है वो द फर्म आइदर चार्ज अ फिक्स सम और शेयर प्रॉफिट, या तो वो अपना चार्ज कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट में शेयर ले सकती है। देन उसके बाद उसमें प्रोसेस वगैरह में इन्वॉल्वमेंट भी होता है। देन ninth one that is design build finance DBF. In this type of model the private sector party undertakes a project to design the layouts। में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर अथॉरिटी है वो पार्ट लेती है लेआउट में, डिज़ाइन में, फैसिलिटीज़ में, बट इन सच डिज़ाइन द कंस्ट्रक्शन एंड वो कैपिटल कॉस्ट वगैरह में भी उन सब में पार्टिसिपेशन लेते हैं। तो उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जो हम PPP पढ़ रहे हैं इतनी देर से, इसके क्या बेनिफिट्स है। तो देर आर सम न्यूमरियस बेनिफिट्स, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स, कट डाउन टैक्सेस, प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी, सुपीरियर ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, reduce budget deficits, efficient use of government investment, early commission bonus, better service delivery, promotes efficiency, better maintenance and faster development. So अब वन बाय वन करके मैं सारे एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हम भूल जाते हैं। तो जब भी हम रिवाइज करने हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि अंदर तो कुछ भी लिख के आ जाओ, तो मतलब ऐसे फॉर द शॉर्ट नोट बोल रही हूँ कि अंदर तो कुछ भी लिख के आ जाओ, बट आपको मेन हेडिंग्स याद होनी चाहिए अच्छे से। देन उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। फर्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखो पब्लिक प्राइवेट दोनों आ रहे हैं तो सबको पैसे मिल जाते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए होती है अगर हम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करें। जो गवर्नमेंट होती है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फंड नहीं कर सकती है फॉर सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा वीक है। सो यहाँ पे बड़ा गैप आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई में, जैसे कि एनर्जी, रोड, ट्रांसपोर्ट, इरीगेशन, इनके लिए जो PAP प्रोडक्ट्स हैं ये प्रॉपर ओवरकम कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स के लिए जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रॉपर बनाया जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट पार्टनर्स। तो इसके बाद कट डाउन टैक्सेस, द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट टू सेव फंड्स, इससे सेव फंड्स बच जाते हैं, जिसके जो टैक्स रेट्स एंड बर्डन है वो कम हो जाएगा। देखो मान लो गवर्नमेंट अपना सारा पैसा एक रोड बनाने में लगा देगी, तो वो कहाँ से लाएगी पैसे, टैक्स से लेगी। अगर ऐसा करेगी तो टैक्स ज़्यादा चार्ज करेगी, बट अगर उसको गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है प्राइवेट पार्टनर से, जो टैक्सेस होंगे उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So third one that is project completion efficiency. So when the standard time of completing a project is estimated, it is execution fulfillment become more confident। अगर हमारा स्टैंडर्ड टाइम हमें पता है कि हमारा 2 दिन बाद जाके काम पूरा हो जाएगा, तो हमारी इफिशियंसी आएगी, एक्सक्यूशन आएगा। देन उसके बाद फोर्थ वन दैट इज project feasibility. So public private partnership ensure the project feasibility, the chance of failure of project reduce remarkably by the risk involvement and particularly implementation of the project are well analysis। ये well analysis होते हैं एंड हमारे जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। Then fifth one that is superior quality standards. So the public private partnership approach the initiative benchmark for desired quality, ये प्रॉपर बनाने से पहले ही बेंचमार्क रख लेते हैं क्वालिटीज़ के लिए एंड लाइफ साइकिल क्या होगा प्रोजेक्ट का, सब कुछ चेक करने के लिए। देन उसके बाद बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, PPP अप्रोच इंश्योर बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट में बेटर रिटर्न मिले एंड जो रिटर्न है वो प्रॉपर हाई में हो और लॉन्ग रन में हो। देन उसके बाद एट्थ वन दैट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ह्यूज रिस्क आर इन्वॉल्व इन द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज एक्सेट्रा। देखो डैम्स को बनाने के लिए, ब्रिज के लगा बनाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जो गवर्नमेंट होती है उसको रिस्क शेयर करने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है।
तो उसके बाद नाइन्थ वन दैट इज रिड्यूस बजट डेफिसिट, हमारा जितना भी बजट डेफिसिट्स है वो भी रिड्यूस हो जाता है. सो public private partnership models have to reduce budget deficits. The private firm determine the cost and perform capital budgeting in PPP. वो capital budgeting कर लेते हैं, cost कम कर देते हैं. तो ये बस इसी से हेल्प मिलता है. देन टेंथ वन दैट इज इफिशिएंट यूज ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. जो गवर्नमेंट होते हैं बहुत रेयरली और बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनका अच्छे से फंड्स यूज हो जाते हैं. सो द गवर्नमेंट यूज कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एज अ प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट द फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स. किसी को जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में वो करते हैं, जैसे कि जो स्टैंडर्ड है लिविंग ऑफ पीपल का वो अच्छे से इंक्रीज हो जाए, तो इसी के लिए उनको अच्छे से हेल्प मिल जाती है. देन 11th वन दैट इज early completion bonus. So the private firm are encouraged through bonus to improve efficiency. जो private firm है उनको भी अच्छे से फ़ायदा सा मिल जाता है, थोड़ा सा इफ़िशेंसी मिल जाती है कि उनको बोनस मिल जाता है, जिससे ये जो प्रोजेक्ट होता है वो भी स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट हो जाता है. तो उसके बाद बेटर सर्विस डिलीवरी. सो बेटर सर्विस कैन बी प्रोवाइड थ्रू अल्टीमेट कस्टमर विद पीपीपी अप्रोच. पीपल कैन असिस्ट द गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट. अगर हमारे पीपीपी प्रोजेक्ट अच्छे से बड़े होंगे, ग्रोथ होगी, तो हमारी क्वालिटी अच्छी आएगी, तो सबको अच्छे से काम हो जाएगा. देन 13th वन दैट इज प्रमोट इफिशिएंसी. Public private partnership promote efficiency in a smooth functioning of infrastructure projects. प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग देते हैं ये, प्रॉपर यूज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, मैनेजर एक्सपर्टीज, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से दिखाता है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिखाता है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में. देन 14th वन दैट इज बेटर मेंटेनेंस. सो under public private partnership approach, the private firm standard responsible for the repair maintenance of the project for a particular period of time. देखो पीपीपी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं तो प्रॉपर रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, तो यहाँ पे बेटर इंश्योरेंस मिल जाती है मेंटेनेंस के लिए. देन 15th वन दैट इज फास्टर डेवलपमेंट. सो many infrastructure projects have been undertaken with PPP approach in this area of जैसे कि रोड, ब्रिज, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इरिगेशन, एनर्जी, यहाँ पे सब के लिए काम आते हैं. तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है. देन शॉर्ट कमिंग्स मतलब लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इतनी भी अच्छी नहीं है, तो ये क्यों नहीं है. सो फर्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डिपेंड हो जाएंगे. वेरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो, हैवी यूज़र चार्जेस कर देंगे. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटी हो गया, तो प्रॉफिट के चक्कर में. देन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है, पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, अपोजिशन ऑफ पब्लिक आ जाता है, करप्शन प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड आ जाता है. सो वन बाय वन करके इनको पढ़ लेते हैं. सो फर्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट सेक्टर. सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट शॉर्टकमिंग ऑफ पीपीपी अप्रोच इज दैट द गवर्नमेंट मेजरली रिलाइज ऑन द प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग एंड अकॉम्प्लिशन. जो गवर्नमेंट है वैसे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है इतनी ज़्यादा श्रद्धा से काम करते हैं, अगर वो डिपेंड हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो काहे से ही काम करेंगे. दैन सेकेंड वन दैट इज़ verifying profitability. So the complexity, competition level, associated risk, nature, size, impact of project determine its profitability. तो profitable depend करेगा कि complexity क्या है, competition level क्या है, risk कितना है, nature of size कितना है. Then third one that is heavy user charges. It is in most cases heavy toll tax of user charges are charged. कि देखो जो अल्टीमेट जो कस्टमर है उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा है, टोल टैक्स पे कर रहा है, तो वो तो ज़्यादा ही पे करवाएंगे ना, अगर उन्हें प्रॉफिट ही मिल रहा है, फ़ायदा ही मिल रहा है. देन फोर्थ वन दैट इज़ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. पीपीपी प्रोजेक्ट्स में जो स्टार्ट ब्लेम वो एक दूसरे पे फोकस करना पड़ जाता है, अगर एक दूसरे को फोकस करने लग जाता है कि नहीं तुम्हारे वजह से गलत हुआ, नहीं तुम्हारी वजह से गलत हुआ, अगर कुछ फेलियर आ जाता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रॉपर नहीं लेते हैं वो
then ignorance of quality, the quality is ignored by the private sector in पीपीपी प्रोजेक्ट्स। कि देखो इन यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्वालिटी को इग्नोर कर देता है। अगर गवर्नमेंट अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है तो क्या वो अच्छा ब्रिज में सामान डालता है? नहीं डालता है। दोनों तरफ से ही हम क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। मैनी टाइम्स इनफीरियर क्वालिटी आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, जिस वजह से लाइफ स्पैन जो होता है वो कम हो जाता है और फिर एक्सीडेंट होते हैं और क्या होता है। then next one, that is sixth one, that is complex procedure. It is very much complex procedure into पीपी प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट होती है अप्रूवल्स की, परमिट्स की, क्लियरेंस की, डिपार्टमेंट्स की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम लग जाता है। देन सेवन्थ वन, दैट इज़ पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल। सो देर इज़ a political obstacle in a private-public partnership due to different ideology, political parties. Some parties favoring, some in against it. कुछ favors में होती है, कुछ against में होती है। Eighth one, that is opposition of public. So it is the responsibility of government toward public to provide infrastructure facilities. So ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की कि पब्लिक टूवर्ड पब्लिक की पब्लिक को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दे। जो गवर्नमेंट होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो भी सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करता प्राइवेट सेक्टर। The ninth one, that is corruption practice. So corruption practice are promoted by PPP projects at different levels. जो corruption practice होते हैं वो भी different promote करी जाती है। एंड जो प्राइवेट पार्टी है, पार्टी में ब्राइब द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सैंक्शन द प्रोजेक्ट। और जो प्राइवेट पार्टी है ब्राइब कर दे रहे गवर्नमेंट ऑफिशियल और वो पिघल भी जाते हैं। तो दूसरी बात, द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आल्सो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देता है पीपी प्रोजेक्ट्स को। द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जनरली द प्रिपरेशन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में अप टू 2 to 3 years में चला जाता है। इसको बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड टाइम चला जाता है। देन उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोसेस की प्रोसेस क्या है। सो पहला तो है प्लानिंग। सो द गवर्नमेंट इनिशिएट द बेसिक प्लान। जो गवर्नमेंट होती है बेसिक प्लान बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाती है, मल्टीपल सुटेबल प्राइवेट देखता है उस पर कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। फाइनेंसिंग, जो प्राइवेट फर्म है प्राइवेट फर्म प्रॉपरली एनालाइज द होल लाइफ कास्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली फाइनेंस प्रोजेक्ट के। पहले तो वो देखता है कि लाइफ टाइम कितना है, देन फाइनेंस कैसे होगा प्रोजेक्ट्स के, देन उसकी कॉस्ट कितनी आनी है गवर्नमेंट से रिकवर कर लेंगे। देन थर्ड वन, दैट इज डिज़ाइनिंग। द एक्सपर्ट एंड इंजीनियर्स आते हैं, प्रॉपर फाइनल लेआउट बनाते हैं। जो प्राइवेट पब्लिक होती है दोनों ही अपने इनपुट्स तैयार कर देती हैं इसके लिए। फिर उसके बाद आप बिल्डिंग, then the private firm engaged on experienced contractor the labor to construct the infrastructure। then the private firm आती है प्रॉपर engage होती है कि एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर लाती है, लेबर्स लाती है बनाने के लिए, एस्टिमेटेड टाइम निकालते हैं। then उसके बाद ऑपरेटिंग, द कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ओपन फॉर पब्लिक। जो कंस्ट्रक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो पब्लिक के लिए है, प्रॉपर यूज़ के लिए। देन मेंटेनेंस कॉस्ट इज बोर्न बाय प्राइवेट सेक्टर विच है अंडरटेकन बाय द प्रोजेक्ट इफ रिक्वायर्ड। जो मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं वो प्राइवेट पार्टनर ही फेम करते हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट पीपीपी। गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनिशिएट करने के लिए। तो पीपीपी अप्रेजल कमेटी, वैलिडिटी गैप फंडिंग स्कीम, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, पीपीपी सेल, वेब बेस्ड टूल किट्स, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स, एम्पावर्ड कमेटी। और ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, फॉर द लाइफ स्पैन के लिए। So, PB Appraisal Committee. So, the government set up public-private partnership appraisal committee. The committee start responsible for the appraisal. ये appraisal के लिए बनाए जाते हैं for the central sector के लिए। उसके बाद validity, viability gap funding scheme. The government has created viability gap funding scheme for PP project. It offers financial support in the form of grant to make infrastructure projects like commercially viable. So ये यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है जिससे कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इनिशिएट कर पाए, कैपिटल मिल जाती है जो ये गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को दे दी जाती है। Then third one, that is India Infrastructure Finance Company Limited. The government has established India Infrastructure Finance Company Limited with the mandate to grant loan। यहाँ पे आपको लोन मिलता है, डेट मिलता है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए।
Then fourth one, that is Indian Infrastructure Projects Development Fund. So the scheme of for Indian Project Development Fund IIPDF has been introduced to finance a cost incurred toward development, जो कि डेवलपमेंट के लिए आ जाता है यहाँ पे 20 सपोर्टेड अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे अप टू 75% ऑफ द डेवलपमेंट के लिए मिलता है, जिसमें यहाँ पे आपको कंसल्टेंट फीस, फिजिबिलिटी स्टडीज, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टडीज, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ वन, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल। सो पीपीपी सेल अप सेट बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स कमन विद, यहाँ पे पॉलिसी, स्कीम, प्रोग्राम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात होती है। फिर उसके बाद वेब बेस्ड टूल किट। सो वेब बेस्ड टूल किट्स आर अवेलेबल टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए बनी जाती है। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्टअप इज वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है and status infrastructure projects के लिए। There's about 7 that is technical training and guidance. PPP cell also offers technical guidance and कंसल्टेंसी। जो पीपी सेल्स होते हैं टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जिससे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को गाइड कर सके। जो ट्रेनिंग हेल्प्स टू कंड्यूसिंग फिजिबिलिटी स्टडी, जो ट्रेनिंग होती है वो अच्छी फिजिबिलिटी स्टडी देती है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करता है एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में आता है। तो बाद एट्थ वन, दैट इज मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। सो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट हैव बीन सेट अप फॉर हाईवेज, ये हाईवेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, अर्बन के लिए, इन सबको स्पॉन्सर करने के लिए बनाया जाता है। देन नाइन्थ वन, दैट इज एम्पावर्ड कमेटी। सो government has been set up an empowered committee for spending up the approval mechanism in the process and PP project, यहाँ पे एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है। तो इसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ पीपी प्रोजेक्ट्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ये पूरा होने नहीं देते, जैसे कि डिले इन लैंड एक्विजिशन, एक्सटर्नल लिंकेज, फाइनेंसिंग रिस्क, डिज़ाइन रिस्क, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रूवल प्रॉब्लम। सो first is delay in land acquisition. So land is not available to be used within the required time due to claims of owner of the land, क्योंकि ऑनर जो है अपने लैंड दे ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा। देन सेकंड वन, दैट इज एक्सटर्नल लिंकेज, एडवोकेट एंड टाइमली कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट अवेलेबल, जो ना टाइम हमें चाहिए होता है वो कनेक्टिविटी के साथ होता ही नहीं, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कमेंसमेंट हो ही नहीं पाते प्रॉपर और प्रोजेक्ट की। दिन बाद फाइनेंसिंग रिस्क, सफिशिएंट फाइनेंस नहीं मिलता है जहाँ से हमें चाहिए होता है, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। देन उसके बाद फोर्थ वन, दैट इज अप्रूवल प्रॉब्लम्स, रिस्क हमें मिलता नहीं, रिस्क आ जाए, रिस्क ऑफ डिले ऑफ अप्रूवल, कि हमें अप्रूवल ही नहीं मिलता है जिनसे हमें चाहिए होता है। उसके बाद lack of clarity of responsibility, they may be lack of clarity responsibility between the public sector and private sector, वहाँ पे clarity नहीं आते between the public sector and private sector। तो उसके बाद डिज़ाइन रिस्क, the proposed design will be unable to meet the performance and service requirement, consulting extra cost and modification। redesign, जो proposed design होता है वो हमें मिल ही नहीं पाता है as per the instruction and the infrastructure activity। So yeah, that's for chapter number 7, that is public private partnership of Asian Indian Commerce book। I hope you like this video, subscribe my channel and इसकी PDF के लिए आपको मेरा WhatsApp चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। So see you in next video, until the next video, take care।